तो 5 15 ये 5 14 का शेष है। जब हम लोग r बराबर 0 लिए थे और धनात्मक संख्या का वर्ग इस रूप में प्राप्त हुआ था ना। तो स्थिति 2, जब r का मान हम लोग 0 के बदला अब 1 लें, तो समीकरण 1 में r का मान बैठाने पर a स्क्वायर बराबर 9m² जोड़ 6m, r का मान 1 जोड़ 1 स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर 9m² जोड़ 6m होगा प्लस 1, और a स्क्वायर है क्या। अब यहाँ पर ब्रेन लगाओ। यहाँ पर a तुमको बीच वाला भाज्य है, ये हो गया b, ये हो गया q के रूप में m है ना। तब होता है r इस रूप में। देखो धनात्मक संख्या का ये वर्ग है, ये हो गया तुमको। एक लाइन और लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर धनात्मक संख्या का वर्ग, यानी ये यहाँ पर धनात्मक संख्या का वर्ग है, a स्क्वायर के रूप में भाजक है। बात को तू लोग समझो, भाज्य ये फार्मूला के अनुसार a बराबर bq प्लस r, a के जगह पर देखो a स्क्वायर है, ठीक है। b के जगह पर अभी 9 है ना। q के जगह पर m स्क्वायर है, q के जगह पर m स्क्वायर नहीं है, लेकिन r के जगह पर तो 1 है, और q के जगह पर इसमें कॉमन होगा। हाँ, 3 होगा। इसमें कॉमन पहले निकाल लेंगे, a स्क्वायर बराबर, इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकाल लो, तो 3m स्क्वायर जोड़ 2m जोड़ नहीं 3 खाली निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3m है, यानी 3, ये 3 हो गया भाजक हुआ ना, उन्हें भागफल जोड़ शेष के रूप में, इस रूप में होता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो साबित करना है। तो यहाँ पर अब देखो तो ये 3 क्या हो गया, ये 3 हो गया तुमको भाजक, जिसको हम लोग b कहते हैं। a स्क्वायर तो यहाँ है ही, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 3m स्क्वायर जोड़ 2m। तो 3 के बीच में गुना है, 3 और कोष्ठ के बीच में भाजक गुने भागफल, भागफल के रूप में। भागफल को हम लोग यहाँ पर q लिखते हैं, q के बदला m लिखा रख गया है, q को m माना गया है ना। ये 1 हो गया तुमको शेष, ये हो गया जोड़ शेष, ये है तुमको धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। हम लोग एक को धनात्मक पूर्णांक माने हैं जी, धनात्मक पूर्णांक का होल स्क्वायर है। तो धनात्मक पूर्णांक का होल स्क्वायर कितना हो रहा है, तो देखो 3, ये हो गया भागफल, जिसको q के बदला m माना गया है, m प्लस 1 के रूप में ये है। बोलो तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें सम विषम की चर्चा नहीं है, जो ये हम लोग भाजक के रूप में 2 निकालेंगे, समझे जी। सर इसमें एक और बात देना चाहिए, 3m प्लस 2 के रूप में भी होगा। जैसे देखिए 7 7 49, 49 में 3 से भागा दीजिए, 15 या 45, यानी 3m, यानी 3 गुना। अब जब सुनो ना, इसको टेस्ट करोगे ना जी, तो धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होना चाहिए। m का मान यहाँ पर कितना है, यानी m q का मान इतना है, तो धनात्मक पूर्णांक देखो a स्क्वायर बराबर 3 गुने भागफल, भाजक ये हो गया भाजक गुने भागफल जोड़ शेष 1। तो भागफल देखो, इससे पहले जो स्थिति 1 बतलाए थे उसमें भागफल का मान अलग था, शायद 3m स्क्वायर था ना।
यहाँ पर भागफल 3m² प्लस 2m के रूप में है। तो भागफल में 2m का मान तब a स्क्वायर के रूप में हमें इतना जो प्राप्त होता है, यानी a स्क्वायर धनात्मक संख्या का वर्ग बराबर 3 गुने भागफल, तो इतना के रूप में इसमें तो m का मान कुछ भी लो, तो जैसे m का मान लो m बराबर क्या ले बोलो, कोई धनात्मक पूर्णांक लो, 5 ले लेते हैं। m बराबर 5 लेते हैं। तो सेटिंग करो a स्क्वायर बराबर 3 गुने 5 इस हिसाब को मिटाने दो, 3 कोस फिर 3 m बराबर 5 लिए हैं, तो 5 स्क्वायर जो 2m यानी 2 गुने 5 जोड़ 1 होगा। इसको तोड़ो तो 3 5 25 जी जोड़ 2 5 10 जोड़ 1 बराबर 3 25 किया 75 और 10 85 जी 85 जोड़ 1 है ना। तो 5 किया 15 8 24 1 25 255 जोड़ 1 बराबर 256। ए स्क्वायर का मान हुआ 256, यानी 256 धनात्मक संख्या का वर्ग है। तो ये धनात्मक संख्या का वर्ग यानी 256 जो निकला है, तो 256 ये किसका वर्ग है, तो धनात्मक संख्या a का धनात्मक संख्या, इसीलिए a बराबर √256 यानी 16 होगा। तो ये 16 का स्क्वायर को हो इसको या 256 को हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये किस रूप में है 256, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 को 3 अलग करना है। 3 से भाग दोगे तो 3 8 24 और 1 3 5 15 शेष बच गया 1। 85 को 3 से गुना करोगे 255 जोड़ 1, तो ये 16 का वर्ग है। ये हो गया 3, ये भागफल है ना, भाजक गुने भागफल, भागफल को क्यों कहा जाना चाहिए, यहाँ m कहा है +1। तो 16 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग 3m + 1 के रूप में है, जहाँ m बराबर 85 है वास्तव में सही बात है। तो m का मान हम लोग कुछ भी मान ले तो साबित होगा ही, समझा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अभी। नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी मान रख करके देख सकती हो, इसी रूप में होगा, भागफल चेंज होता रहेगा, है ना। लेकिन 3 गुने m + 1 के ही रूप में रहेगा, या 3m पॉइंट में भी ले सकते हैं। फिर धनात्मक और पूर्णांक है, पॉइंट वाला कोई पूर्णांक थोड़ी होता है। 1.2 पूर्णांक है, नहीं है, ये सब तो बेस में ही बतला देते हैं। इसीलिए 1 और 2 के बीच में कितने अपूर्णांक हैं, अनंत, है ना। यहाँ सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है, 0 से आगे वाला धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, गिनती की तमाम संख्या। इसको समझ गया तू लोग। इसमें जो है ये तो टेस्ट किए हैं, इसको छोड़ करके इसको तू लोग उतार लो। प्रूफ बराबर 3m + 1। चलो स्थिति 3। r का मान यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, देखो b बराबर 3 है, तो r का मान 0 1 पर बतला दिए, अधिक से अधिक 2 है। तो स्थिति 3 में r बराबर जब 2 हो तो क्या होगा, समझा। इसको समझा, r का मान 2 लो। अब समीकरण 1 में 1 इतना है, समीकरण 1 में r का मान बैठाने पर क्या प्राप्त होता है हम लोग देखें। चलो देखो, तो लोग अभी लिखना छोड़ो, पहले सीखो। समीकरण 1 में r का मान 2 रखते हैं, लिखेंगे a² बराबर 9m² जोड़ 6m गुने r का मान 2 जोड़ 2² होगा। ये हो गया तुमको a² बराबर 9m² + 6 दूनी 12m + 2 दूनी
4, हम लोग को 3 निकालना है। किस भाजक के रूप में 3 निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो अंतिम में देखो 4 है, यहाँ इसमें 3 अब जोड़ 3 जोड़ 1 एक कर कर दे तो कोई हर्ज नहीं नहीं। है ना, तब 3 कॉमन आ जाएगा। तो 9m² जोड़ 12m जोड़ 3 जोड़ 1। अब इसको जो है मान लो 9m² जोड़ 12m प्लस 3 को कोष्ठ में घेर दो प्लस और जोड़ 1। देखो ये किस रूप में आ रहा है, धनात्मक संख्या का वर्ग। इसमें 3 कॉमन ले लो तो 3m² होगा, 3 या 9m², 3 चौका 12m प्लस 1 जोड़ 1। इसीलिए a² बराबर इतना हुआ। ये क्या है, धनात्मक संख्या का, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक a का स्क्वायर, तो धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर यानी वर्ग। ये 3 क्या है, भाजक है, तो ये भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष के रूप में 1 है ना। भागफल के रूप में कितना है, इतना है। ये हो गया तुमको भागफल, तो इसको लिख सकते हैं 3, भागफल को क्यू के बदले m माना है, प्लस शेष कितना 1। तो देख लो तो धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m जोड़ 1 के रूप में है। तो अंतर यही पाता है, भागफल बदलता जाता है। अब इसको भी टेस्ट करोगे कि अपने से हो जाएगा, हो जाएगा। a² में m का मान लो कुछ भी मानेंगे है ना, वो भागफल का काम करेगा। पूरा संख्या a² धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कैसे निकलेगा, एक तो देखिए लो ना, इप्रूव्ड हो गया है ना। अब टेस्ट देख लो, अगर जांच a² का मान निकालो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होता है, तो m बराबर क्या माने बोलो, 6 मान लीजिए। 6 माने, तो चलो 6, यह है ना 3 गुने, लिखो 3m², 3 गुने m का मान 6² जोड़ 4 गुने 6 जोड़ 1 जोड़ 1। सही है जी, जी सही है। ठीक है। इसको 3 गुने 6 36 या 108 होगा, जी 4 छके 24 जोड़ 1 जोड़ 1, तो 3 गुने 132 133 होगा, जोड़ 1 133 या 399 जोड़ 1 बराबर 400। तो a² देखो तो a² बराबर हुआ 400, तो ये 400, इसीलिए a बराबर √400 बराबर 20, कितना 200 कौन बोला, याती 2, हाँ, a बराबर 20। तो अब देखो टेस्ट करो तो ये धनात्मक संख्या 20 का वर्ग यानी 20² बराबर, देखो यहाँ 20² बराबर कितना, 400 को तोड़ो, 3 से भाग दो 400 में, देखो समझो ध्यान से बोर्ड पर, 3 से भाग दो कितना होगा, 133 या 399 माइनस, तो 3 गुने 133 जोड़ 1 ये हो गया बराबर 3। ये हो गया भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये हो गया भागफल और जोड़ शेष 1 3। भागफल को क्यू के बदला m कहा है, m जोड़ 1। तो ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी लोगी, इसका वर्ग किस रूप में है, 3m + 1 के रूप में है। टेस्ट हो गया। तो अगले पार्ट में इसी से मिलता जुलता एक हिसाब है, इसको तू लोग उतार लो इतना को, ये तो टेस्ट किया है, ये बीच वाला पार्ट उतार लो, रेस्ट अगले पार्ट में अभी जो लिखे थे ये वाला